नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। पनामा पेपर लीक मामले में दिल्ली के ईडी दफ्तर यानी कि प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से पूछताछ इस समय भी चल रही है। 3 नोटिस दिए गए थे ऐश्वर्या राय को। आज तीसरा नोटिस है जब ऐश्वर्या राय इसमें शामिल हुई और उन्हें दिल्ली आना पड़ा। हालांकि पहले जो 2 नोटिस दिए गए थे उसमें ऐश्वर्या राय ने कहा था कि वो नहीं आ सकती और उन्हें छूट दी जाए। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे के साथ। मुनीश, क्या कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? क्या अंदर बातचीत हो पाई है कोई सूत्रों के हवाले से? और इसमें जो पूछताछ हो रही है किस तरह से ऐश्वर्या राय का नाम आया है? जी देखिए सईद, लगभग 2:30 बजे से पूछताछ शुरू हुई थी ऐश्वर्या राय से और इस वक्त जो ईडी के अधिकारी हैं वो ऐश्वर्या राय से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दूं पहले कि यहाँ की तस्वीरें कैसी दिख रही हैं इस वक्त। देखिए, हम ईडी के जामनगर स्थित, नई दिल्ली जामनगर स्थित इस दफ्तर में मौजूद हैं और ये मेन गेट है और इसी के अंदर ईडी का वो दफ्तर है जहाँ पर ऐश्वर्या राय से पूछताछ हो रही है। अब पूरे मामले की अगर बात करें तो देखिए, साल 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एक कंपनी बनाई गई थी। उस कंपनी में ऐश्वर्या राय और उनके परिवार वाले डायरेक्टर थे। शेयर कैपिटल उस टाइम पे जो पूरी कंपनी का था वो $50,000 था। उस वक्त 2005 मई में ऐश्वर्या राय जो थी वो उस कंपनी की डायरेक्टर थी, लेकिन 3 महीने बाद जून में वो शेयर होल्डर बन जाती है और 3 साल बाद जून 2008 में कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाती है। जब पनामा पेपर लीक्स हुए थे 2016 में, उस वक्त अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, इन तीनों का नाम आया था, जिसके बाद में 2017 में सरकार ने एक अलग से जांच के लिए एक टीम बनाई थी जिसमें कि ईडी, इनकम टैक्स और बाकी एजेंसियों के अधिकारी थे। उसी सिलसिले में ऐश्वर्या राय को इसके पहले 2 बार तलब किया गया था। दोनों बार उन्होंने कहा कि निजी कारणों की वजह से वो ईडी के दफ्तर में नहीं आ सकती हैं, लेकिन आज वो यहाँ पर पहुंची हैं और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक वो कई दस्तावेज यानी कि उनके बैंक अकाउंट्स के डिटेल, उस कंपनी से रिलेटेड डिटेल, ये सारे डिटेल्स के साथ में, कागजातों के साथ में वो इस वक्त पहुंची हुई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईडी के जो अधिकारी हैं वो उन तमाम पेपर्स के साथ में मौजूद है जहां पर नाम लिखा हुआ है कि ऐश्वर्या राय उस वक्त डायरेक्टर थी। और कुल मिलाकर अगर सही इसमें बात करें, देखिए 2 मामलों की जांच हो रही है। क्या उस कंपनी में ऐश्वर्या राय के पैसे थे? क्या उसमें आरबीआई की परमिशन ली गई थी? फॉरेन एक्सचेंज का वायलेशन का मामला है और दूसरा क्या आयकर की चोरी की गई थी कि नहीं की गई थी? इन्हीं चीजों को लेकर सवाल जवाब चल रहा है, जो कि ऐसा लग रहा है कि लंबा चलेगा। सही मनी लॉन्ड्रिंग, मुनीश, और इनकम टैक्स चोरी दोनों आपने बताया, लेकिन इसके साथ साथ जो शिपिंग कंपनी बनाई गई थी जिस कंपनी का आप उल्लेख यहां पर कर रहे हैं, क्या वो भी संदेह खड़े करती है और वहां भी ऐश्वर्या फंसती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अब वो कंपनी बंद कर दी गई है। कितना मुश्किल होगा उनके लिए जवाब दे पाना? जी देखिए, मुश्किल तो जरूर है, क्योंकि इस मामले में जब पनामा पेपर्स आया था 400 से ज्यादा ऐसे भारतीय थे जो कि टैक्स हेवन कहा जाता है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को, वहां पे उन्होंने कंपनियां बनाई हुई थी। ऐश्वर्या राय बच्चन की जो बात करें तो इस कंपनी में $50,000 डाले गए थे। वो $50,000 जो हैं, क्या ऐश्वर्या राय बच्चन के थे या किसी और के थे? उनका नाम डायरेक्टर के रूप में क्यों था? डायरेक्टर से वो शेयर होल्डर क्यों बनी और कंपनी अचानक से कैसे बंद हो गई? इन तमाम चीजों को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। पूरा का पूरा जो मामला है वो फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत आता है। उसमें अगर आम भाषा में कहा जाए तो अगर आप हिंदुस्तानी हैं और अपने पैसे किसी विदेशी कंपनी में लगा रहे हैं और विदेश से पैसे आ रहे हैं तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन नहीं ली गई थी सूत्रों के मुताबिक। तो उस परमिशन को ना लेने का वजह क्या था? क्या उसके पीछे आयकर बचाने वजह थे या फिर अपने पैसों को विदेशों में सुरक्षित रखने वजह थी? इन तमाम जो आरोपों को लेकर आज ईडी पूछताछ कर रही है और कहीं ना कहीं ये सिर्फ ईडी का मामला नहीं है, इसमें इनकम टैक्स के अधिकारी भी हैं, वो भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। इसके पहले नवंबर में अभिषेक बच्चन से ईडी ने पूछताछ की गई थी। तो कहीं ना कहीं मामले से अगर बात की जाए तो ऐश्वर्या राय की मुश्किलें तो बढ़ती नजर आ रही हैं, साथ ही पूरे बच्चन परिवार की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि घेरे में ना सिर्फ ऐश्वर्या राय बच्चन है बल्कि खुद अभिषेक बच्चन और उनके ससुर अमिताभ बच्चन भी हैं। सही, ये गंभीर है। अगर पूरा बच्चन परिवार आप कह रहे हैं, अमिताभ बच्चन का नाम भी यहां पर ले रहे हैं मुनीश, तो आगे क्या अभिषेक ऐश्वर्या के बाद अमिताभ बच्चन का भी नाम नंबर?
जी बिल्कुल, देखिए पनामा पेपर लीक्स में कई मामले सामने आए थे, जिसमें कि दो अलग मामले हैं, जिसमें कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का नाम सामने आया था। वो दो अलग कंपनीज थी। ऐश्वर्या राय का नाम दूसरी कंपनी के सिलसिले में आया। तो ऐसे 3 से 4 कंपनियां हैं जिससे कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन जुड़े हुए हैं। इस सिलसिले में पहले भी समन दिए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले पूछताछ भी हो चुकी है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन अब ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों की माने और हमारे सूत्रों की अगर माने तो जांच के दौरान में कई ऐसे दस्तावेज उनको विदेशों से मिले हुए हैं, जिन दस्तावेजों के आधार पर यह बात शुरुआत में सामने आई है कि जो पैसे इधर से उधर हुए, यानी कि हिंदुस्तान से हम विदेशी दोबारा आपके कंपनियों में पास लगाए आते गए हैं। थे।